प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो आपके क्लास 12 का टॉपिक और क्लास 10 का कॉमन टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सावधानी पूर्वक समझना है। आपकी हेडिंग का नाम है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो बेटा उत्क्रमणीयता से सीधा तात्पर्य ये है कि एक कॉन्सेप्ट में प्रकाश विरल से सघन में जाता है और सघन में पहुंचने वाला प्रकाश यदि वापस आता है तो दोनों घटनाओं से मिलकर निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये हमारा मुद्दा है। जैसे बेटा हमने ऊपर का माध्यम विरल, नीचे का माध्यम सघन बना लिया। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण अगर आती है, इसको बेटा हम इस प्रकार से दिखाएंगे। यहाँ से मान लो कोई प्रकाश की किरण आती है, इस प्रकार से आके सतह पे टकराती है। आपको पता है बेटा अभिलंब इस पॉइंट पर डालेंगे और अभिलंब हमेशा रेड मार्कर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? रेड से। यहाँ पर बेटा हमने नॉर्मल बना दिया। अभिलंब को बेटा इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पर अप्लाइड करते हैं। ये 90 डिग्री के एंगल पे हमारा अभिलंब पड़ा हुआ है। ये प्रकाश की किरण बेचारी जाना कैसे चाहती है? सीधे। लेकिन आपने शर्त पढ़ी है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये ऐसे जाएगी। मतलब यहाँ से अगर कोई व्यक्ति इस वस्तु को पानी में पड़ी हुई देख रहा है तो यहाँ पड़ी हुई वस्तु उसको यहाँ दिखाई देगी। बात समझ में आई? इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। उसके बाद बेटा हम घटनाक्रम के बारे में बात करते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। अभिलंब और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो आई, और अपवर्तित किरण और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो आर। इतना मालूम है? तो बेटा हम पहली बार घटना पे डिस्कस कर रहे हैं जब प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है। इतनी कॉन्सेप्ट देखो। जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक स्नेल के नियम से 1n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। बताओ बेटा, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ये बेटा इसकी पहली स्थिति हो गई। जब प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है तो 1n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। एक दूसरी कंडीशन, जब प्रकाश सघन से विरल, इसी का तो मतलब है बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन। अब बेटा हम सघन से इसको इधर से लेके जाते हैं, अब ये कहाँ जाएगा? विरल में। अगर सघन से प्रकाश विरल में जाता है तो स्थिति क्या उत्पन्न होती, वो देखो बेटा। जब सघन से विरल में जाएगा तो ये आपतन कोण क्या हो जाएगा? आर, और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? आई। लिखेंगे जब प्रकाश सघन से विरल यानी कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाता है तो स्नेल चाचा के नियम से, स्मैक नहीं कह रहे हैं, स्नेल कह रहे हैं। तो बेटा बताओ, स्थिति पलट गई। अब दूसरे से पहले में जाएंगे। अभी पहले से दूसरे में गए थे तो दूसरे से पहले के लिए क्या लिखेंगे? 2n1। अब उल्टा हो गया। अब जब यहां से इधर जा रहे हैं तो आपतन कोण क्या है? आर, और अपवर्तन कोण क्या हो गया? आई। तो इसको लिखेंगे 2n1 बराबर साइन आर अपॉन साइन आई। इसको मान लेंगे बेटा समीकरण नंबर 2। बस समीकरण 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 का 2 में गुणा करने पर। अब करो बेटा, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। 1n2 इंटू 2n1 इक्वल, कोई दिक्कत तो नहीं, लेफ्ट का लेफ्ट में कर लिया। अब राइट का राइट में करते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू, अब बेटा साइन आर अपॉन साइन आई। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया। 1n2 इंटू 2n1 बराबर आ गया 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 1 सब 1 बना गया। तो कितना बचा? 1 बचा। अब बेटा इसको इज्जत से लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये 2n1 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। फाइनली आ गया 1n1 बराबर 1 अपॉन 2n1। दैट्स ऑल। ये मेरा फाइनल आंसर है। 1n1 का मतलब है पहले माध्यम का। 1n1 कहाँ से आया? दुष्ट प्राणी। हाँ, 1n2 है यहाँ। क्या है बेटा? 1n2। 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और 2n1 का मतलब है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यही बेटा हमने पिछले वीडियो में अपवर्तनांक वाले में आपको बताया था। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इनको हम इस तरह से अटैच करके लिख सकते हैं, एक ही बात है। और 1n2 को अगर हम प्रेजेंट करना चाहें क्या लिख सकते हैं? n2 बटे n1। और 2n1 को क्या लिख सकते हैं? n1 अपॉन n2। हमें उम्मीद है बेटा आपने पीछे की वीडियो देखे होंगे, ये सारी कॉन्सेप्ट आपको रट गई होगी।
होगी। ओके, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।